नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और अध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना। आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो, इसी प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आपको राशि की सीरीज में छठी राशि कन्या राशि के जातकों के लिए साल 2023 इनके लिए करियर, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन, पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में इनका पूरे वर्ष कैसा रहने वाला है, इसके बारे में मैं आपको आगे करके विस्तार से जानकारी दूंगी। इसके साथ ही कन्या राशि के जातकों को कौन से उपाय करने से वर्ष भर इनको शुभ लाभ की प्राप्ति होगी, इसकी भी मैं साथ के साथ जानकारी दूंगी। तो यह कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी जानकारी को अपने जानने वालों में शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेस रीडिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपनी तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग 10-12 साल से मैं इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए जान लेते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाला नया साल कैसा रहने वाला है। कन्या राशि के जातक के बारे में बताने से पहले आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मेष राशि से लेके सिंह राशि के जातकों के लिए नया साल कैसा रहने वाला है, यानी कि साल 2023 की वार्षिक भविष्यफल की जानकारी मैंने अपने चैनल पे एक करके सब वीडियो अपलोड कर दिए। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो अपनी राशि के अनुसार आप मेरे चैनल पे जाके अपनी राशि के अनुसार वीडियो देख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में मैं कन्या राशि के जातकों के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। तो चलिए कार्यक्रम में बिना समय को गंवाए कार्यक्रम को शुरू करें। कन्या राशि को समझने से पहले सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि नए साल यानी कि 1 जनवरी के दिन गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। आइए इसको समझते हैं। सर्वप्रथम इस क्रम में मेष राशि के अंतर्गत चंद्रदेव और राहुदेव गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं। तुला राशि के अंतर्गत केतु देव गोचर कर रहे हैं। धनु राशि के अंतर्गत सूर्य और बुध देव गोचर कर रहे हैं। मकर राशि के अंतर्गत शुक्र और शनि देव गोचर कर रहे हैं और मीन राशि के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। यह वार्षिक भविष्यफल इन्हीं ग्रहों के आधार पर ये सारी प्रेडिक्शन की जानकारी मैं दूंगी। इसको आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि नवग्रहों के गोचर की काल अवधि क्या रहने वाली। चलिए जो इस वीडियो पे पहली बार आया है उनकी जानकारी के लिए चलिए एक बार इसको भी समझ लेते हैं। सर्वप्रथम शनि देव एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक विराजमान होते हैं, यानी कि एक राशि से दूसरी राशि तक जाने में इन्हें लगभग 2.5 वर्ष का समय लग जाता है। देवगुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 महीने से 13 महीने यानी कि 1 वर्ष तक गोचर करते हैं। बुध, शुक्र और सूर्य देव लगभग 1 महीने के लिए एक राशि से दूसरे राशि में भ्रमण करते हुए गोचर करते हैं। मंगल देव लगभग 45 दिन तक एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करते हैं। सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट चंद्रमा है, जो कि एक राशि से दूसरी राशि तक जाने में इन्हें लगभग 2.25 दिन का समय लग जाता है। तो चलिए इसी आधार पर हम समझ लेते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाला नया साल कैसा रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए साल के शुरुआत में शनि कुंभ राशि में गोचर कर आपके छठे भाव को प्रभावित करने वाले हैं। शनि की कृपा से आपको नौकरी में बेहतर मौके मिलेंगे और आपको उन्नति की भी प्राप्ति होगी। अप्रैल अंत तक गुरु का गोचर सप्तम भाव में होगा, जो कि पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन 22 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश कर राहु के साथ गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे। मेष राशि में राहु गुरु की यह युति आपके अष्टम भाव में होगी और इस समय आप थोड़े से चिड़चिड़े हो सकते हैं। धन हानि, वाणी में कटुता जैसी चीज़ें आपके अंदर देखने को मिल सकती है। अक्टूबर के अंत में राहु मीन राशि में वही केतु कन्या राशि में प्रवेश कर आपके लगन और सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप इस समय आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है।
वहीं पे जीवन साथी की सेहत को लेकर आपको इस समय थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा। इस समय साझेदारी में अगर आप काम करते हैं तो आपको धोखा मिलने की संभावना दिख रही है। बाकी और ग्रहों के गोचर भी समय समय पर आपके जीवन में बदलाव लाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं कि जनवरी और फरवरी का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला। आइए समझते हैं। आपके लिए वर्ष की शुरुआत चौथे भाव में सूर्य और पंचम भाव में शनि से हो रहा है। मंगल भाग्य स्थान में विराजमान होकर आपके साहस में वृद्धि कर रहे हैं। माह के मध्य में शनि छठे भाव में और सूर्य पंचम भाव में गोचर कर सरकारी लाभ देने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षा में की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। गुरु की लगन पर दृष्टि से आपका समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। नौकरी में जो मौके आप ढूंढ रहे थे वो अब शनि की कृपा से आपको मिलने की संभावना दिख रही है। अष्टम भाव में राहु का गोचर स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहने वाला है। इस समय मौसमी बीमारी से आपको बचना होगा और किसी को भी धन इस समय उधार देने से आपको बचना होगा। फरवरी माह में पंचम भाव में बुध का गोचर और सप्तम भाव में उच्च के शुक्र का गुरु के साथ गोचर शुभदायक रहने वाला है। इस समय आपको संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। वहीं पे आपको अपनी जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। इस समय किसी महिला मित्र के साथ आपकी साझेदारी से आप काम शुरू कर सकते हैं। सूर्य का छठे भाव में शनि का गोचर लोहे, मशीन और कबाड़ का काम करने वाले को मालामाल करने वाला है। इस समय आपको रेस्टोरेंट से जुड़े स्टार्टअप करने में निवेश करना चाहिए। किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हो और तंत्र मंत्र में इस समय भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। मार्च अप्रैल का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझ लेते हैं। मार्च के महीने में आपके पराक्रमेश मंगल का गोचर दसम भाव को प्रभावित करने वाला है। छठे भाव में बैठे शनिदेव के साथ मंगल का दृष्टि संबंध शत्रु नाश करने वाला है। दसम भाव में मंगल बेहद बलवान होकर आपको टीम लीड करने का मौका देने वाले हैं। बुध के नीच भंग राजयोग से इस समय मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग के काम कर रहे जातकों के करियर में फ़ायदा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। पैतृक संपत्ति का अगर कोई विवाद है तो इस समय इस माह आपका वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। कोर्ट केस का निर्णय आपके पक्ष में होगा। अष्टम में राहु के साथ शुक्रदेव की युति किसी महिला की ओर से आपको थोड़ा सा कष्ट होने वाला दिख रहा है। इस समय गुप्त संबंध से आपको बच के रहना होगा। अप्रैल माह में उच्च के सूर्य का गोचर आठवें भाव में होगा और आपके धन स्थान को यह प्रभावित करेगा। इस समय मेष राशि में सूर्य राहु बुध की युति दुर्घटना का कारक बन सकती है। इस समय सूर्य राहु ग्रहण योग के कारण आपको आकस्मिक धन हानि की भी संभावना दिख रही है। धन भाव में केतु का गोचर इस समय वाणी को कड़वा बना सकता है, जो कि कुटुंब में कलह का कारण बन सकता है। हालांकि भाग्य में स्वराशि के शुक्र कार्य को गति प्रदान करने वाले हैं। आपके जीवन साथी इस समय आपकी सहायक सिद्ध। माह के अंत में देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को मीन राशि में से मेष राशि में संचरण गोचर करेंगे और आठवें भाव में गुरु चांडाल दोष का निर्माण होगा, जिससे आपको इस समय अवधि में आपको थोड़ी सी कष्ट उठानी पड़ सकती है। मई जून का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझ लेते हैं। मई का माह आपको बेहद ही परेशान करने वाला रहेगा। इस समय जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहने वाला है। आपको अपनी नौकरी में भी कई दिक्कतों का सामना इसके फलस्वरूप करना पड़ेगा। इस समय आपको मानसिक चिंता आपको परेशान करेगी। इस समय आपको वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतना होगा। लाभ भाव में नीच के मंगल का गोचर व्यापार में आपको नुकसान का भी संकेत दे रहा है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो लेन देन में आपको बेहद सावधानी बरतनी होगी। इस समय आपके खिलाफ गुप्त षड्यंत्र और साजिश कर सकते हैं आपके विरोधी। माह के अंत में भाग्य में सूर्य और दसम भाव में शुक्र आपको थोड़ी सी राहत देने वाले हैं। पिता और गुरु की कृपा से कुछ अटके हुए काम इस समय अवधि में आपके पूर्ण हो जाएंगे। जून का माह अपेक्षाकृत थोड़ा सा मई से अच्छा रहने वाला है। इस माह भाग्य भाव में सूर्य और दसम भाव में बुध के आने से छात्रों को राहत मिलेगी।
शुक्र का गोचर लाभ स्थान में होने से स्त्री जातकों को अच्छे मौके इसके परिणाम स्वरूप मिलेंगे। इस समय सिनेमा जगत से जुड़े जातक अपने करियर में बढ़िया उन्नति करने वाले हैं। सूर्य का गोचर इस समय आपको सरकारी पक्ष में लाभ दिलाने वाला है। कार्यस्थल पर आप बढ़िया प्रदर्शन करने वाले हैं। इस समय युवा जातकों के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है और वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं। शनि की अष्टम पर दृष्टि आपको कोई गुप्त मदद भी दिला सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो मई की अपेक्षा जून का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए, जुलाई अगस्त का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं हम। जुलाई माह में लाभ स्थान में बन रहा सूर्य बुध की युति आपको बेहद लाभ प्रदान करने वाला है। इस समय सरकारी नौकरी कर रहे जातक अपनी बुद्धि के प्रभाव से किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता इन्हें मिल जाएगी। इस समय छठे भाव में विराजमान शनि पर केतु की दृष्टि, जिसकी वजह से आपको नौकरी बदलने का प्रस्ताव आ सकता है। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहने वाला है। 12वें भाव में विराजमान मंगल शुक्र की युति इस समय आपको थोड़ा सा भोग विलास की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेगी। स्त्री वर्ग इस समय आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी, लेकिन आपको आपको सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अगस्त माह में 8वें भाव में के स्वामी मंगल का लगन में गोचर आपके साहस को बढ़ाने वाला है। इस समय आपको किसी के द्वारा गुप्त मदद मिल सकता है। आपको इस माह अहंकार और घमंड से थोड़ा सा आपको बचना होगा। भाग्य शुक्र 4 अगस्त को लाभ स्थान में गोचर कर धन की वृद्धि करवाने का काम करेंगे। इस समय जो जातक सौंदर्य प्रसाधन के कारोबार से जुड़े हैं उन्हें लाभ होगा। आपके प्रेम संबंध इस समय बेहतर होने की उम्मीद दिख रही है। जो नवविवाहित दंपति हैं उन्हें संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इस माह 12वें भाव में सूर्य बुध की युति बलवान होकर विदेश में आपको लाभ दिलाने वाला है। तो कुल मिलाकर देखें तो अगस्त का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। सितंबर अक्टूबर का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए जान लें। सितंबर माह में आपका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। इस माह बुध राहु की दृष्टि संबंध शोध कर रहे जातकों को मदद करने वाला है। जो जातक अपने शोध के काम के लिए देश से बाहर जाना चाह रहे थे उन्हें बुध महाराज का सहयोग मिलने वाला है। इस समय लाभ में विराजमान शुक्र आपको भाइयों और मित्रों से सहयोग दिलवाने वाले हैं। इस समय लगन में सूर्य मंगल की बलवान युति किसी बड़े लक्ष्य को संपादित करने का कार्य करेगी। कार्यस्थल पर आपकी टीम आपके नेतृत्व में बेहद शानदार प्रदर्शन करेगी। हालांकि इस समय पिता के साथ आपके थोड़े से मतभेद बढ़ सकते हैं। गुरु उनकी बुध पर दृष्टि से लेखन और प्रकाशन से जुड़े जातकों को अच्छा फायदा दे। अक्टूबर माह में उच्च का बुध लगन में विराजमान होकर आपको लेखन में प्रसिद्धि दिलवाने का काम करेगा। इस समय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातक को बेहद ही शुभ परिणाम मिलने की संभावना दिख रही है। माह के मध्य में आप अपने खर्चों को लेकर थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, क्योंकि धन भाव में केतु की युति इस समय कुछ समय के लिए नीच के सूर्य के साथ हो रहा है। इस समय आपको अपने व्यापार में थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस समय किसी को धन उधार नहीं दें। किसी कोर्ट केस में आपको ज़बरदस्ती फंसाया जा सकता है। भाग्य शुक्र के 12वें भाव में जाने से आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। किसी महिला मित्र को आप उनकी पसंदीदा तोहफा दे सकते हैं। अक्टूबर माह में के अंत में राहु आपके 8वें भाव में से निकलकर सप्तम भाव यानी कि विवाह जीवन साथी के भाव में विराजमान होगा। वही केतु धन भाव से निकलकर आपके लगन में विराजमान हो जाएंगे। इस समय आपके विवाह जीवन में थोड़ा सा तनाव बना रह सकता है। आपके प्रेम संबंध में थोड़ा सा खटाव आ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप इस समय आप दूसरों की बातों में नहीं आए, बल्कि आप अपनी स्वयं ही हर चीज़ का खुद ही निरीक्षण करें। तो कुल मिलाकर देखें तो सितंबर अक्टूबर का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए मिला जुला परिणाम रहने वाला है। नवंबर दिसंबर का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। नवंबर माह में लगन में शुक्र केतु की युति कष्ट देने वाली है। नीच का शुक्र किसी स्त्री को आपके ऊपर हावी भी करवा सकता है। इस समय स्त्री जातकों को अपनी सेहत को लेकर भी बेहद सावधान रहने की सलाह दी जाती है। मधुमेह और के रोगी स्वास्थ्य को लेकर अधिक परेशान। दिसंबर के माह में आपको अपने व्यापार में अच्छा लाभ होने की उम्मीद दिख रही है।
इस समय मूल त्रिकोण राशि में शुक्र का गोचर आपके धन और वाणी भाव में होगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन होने का योग दिखाई दे रहा है। वही इस समय आपको नया काम शुरू करने के लिए मदद भी मिलेगी। साहस भाव में स्वराशि के मंगल का गोचर आपको यात्राओं से लाभ देगा। इस समय पराक्रम बढ़ा हुआ होगा और भाइयों से भी आपको सहयोग पाकर आपका मन थोड़ा सा प्रसन्न रहने वाला है। इस माह जीवन साथी के वस्त्र और आभूषण पर थोड़ा सा खर्च हो सकता है। पंचम भाव का बुध छात्र वर्ग के लिए सहायक सिद्ध होगा। इस समय आपको माँ की सेहत भी बढ़िया रहने वाली है। कुल मिलाकर देखें तो नवंबर की अपेक्षा दिसंबर का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। अब आइए हम जान लेते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए साल 2023 में शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में पूरे वर्ष कैसा रहने वाला, आइए इसको समझते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम आइए जानते हैं कन्या राशि के जातकों का काम कारोबार यानी कि बिजनेस व्यापार कैसा रहने वाला है नए साल में। साल के शुरुआत के महीने में आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि अप्रैल तक आपका काम कारोबार अच्छा चलेगा। नए साल की शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। नौकरी भी बदल सकते हैं इस समय, क्योंकि मई से दिसंबर तक का समय मिला जुला साबित हो सकता है। इस समय नौकरी बदलते समय सोच विचार कर आप कदम उठाएं। साथ ही जून, जुलाई, नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए शुभ परिणाम रहने वाला है। तो कुल मिलाकर देखें तो कन्या राशि के जातकों के लिए करियर की दृष्टि से, काम व्यापार की दृष्टि से साल 2023 शुभ परिणाम लेके आएगा। अब आइए जानते हैं कि साल 2023 में कन्या राशि के जातकों की फाइनेंस की यानी कि आर्थिक स्थिति इनकी कैसी है, धन की क्या स्थिति है, आइए इसको समझ लेते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस साल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है, लेकिन मई के बाद खर्च ज़्यादा हो सकता है। घर के किसी बुजुर्ग की सेहत पर आपका पैसा खर्च होगा, खुद की सेहत पर भी पैसा खर्च होगा, या फिर अगर आप कोई लग्जरी या कंफर्ट आइटम खरीद रहे हैं तो उस पर भी आपका धन खर्च होगा। लेकिन शनिदेव के प्रभाव से पैसे का आना आपके जीवन में बना रहेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो कन्या राशि के जातकों के लिए साल 2023 फाइनेंस को लेकर आपकी स्थिति अनुकूल रहने वाली है। आप जानते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से कन्या राशि के जातकों का साल 2023 कैसा रहेगा। साल 2023 में कन्या राशि के जातकों को के अष्टम भाव में राहु ग्रह विराजमान है और साल की शुरुआत में ही ग्रहण दोष बन रहा है। साथ ही 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए राहु के साथ गुरु चांडाल योग का निर्माण भी कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। आपको माइग्रेन, बुखार, पेट संबंधी आंतों जैसी समस्या आपको हो सकती है। कहने का मतलब है कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आपको अपने खान पान और दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा। आप अपनी दिनचर्या में ध्यान योग मेडिटेशन को शामिल करें। तो कुल मिलाकर कहें तो कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको साल 2023 में आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अब जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए करियर और शिक्षा की दृष्टि से साल 2023 कैसा रहेगा। साल 2023 करियर छात्रों के लिए अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि आपकी गोचर कुंडली में गुरु और शनि की स्थिति बेहद ही शुभ है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप विदेश में जाकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, साथ ही किसी उच्च संस्थान में भी दाखिला ले सकते हैं। इस समय आपको भाग्य का साथ आपको पूरा मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो करियर और शिक्षा की दृष्टि से साल 2023 कन्या राशि के जातकों को ये जान लेते हैं कि नए साल में साल 2023 में कन्या राशि के जातकों के लिए प्रेम और विवाह जीवन इनका कैसा रहेगा। आइए इस पे भी एक बार नज़र डाल लें। कन्या राशि के जातकों के लिए साल 2023 में विवाह के क्षेत्र में आप थोड़ा सा परेशान होंगे। इस समय वर्ष की शुरुआत बहुत ही अनुकूल रहेगा। शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे और बृहस्पति महाराज आपकी ही राशि से 22 अप्रैल तक सप्तम भाव में विराजमान होंगे। इस ग्रह स्थिति से आपके विवाह के सुंदर योग बन रहे हैं।
और यदि आप विवाह योग्य हैं तो जनवरी से अप्रैल तक के अंत तक का समय के दौरान आपका विवाह हो सकता है। यदि आप किसी को उनको पसंद करते हैं तो इस दौरान आपका प्रेम विवाह होने की संभावना दिख रही है। यदि आप विवाहित हैं तो इस समय दाम्पत्य जीवन में तनाव को कम करने वाला साबित होगा, यानी कि आपके लिए वैवाहिक जीवन इस समय सुखद रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर अपनी समस्त जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निर्वहन करेंगे। दाम्पत्य जीवन आपका खुशहाल रहने वाला है। लेकिन बृहस्पति के अष्टम भाव में जाने से जीवन साथी की सेहत आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, क्योंकि शनि भी छठे भाव में होंगे और अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु की भी उपस्थिति है। अप्रैल के महीने में खास तौर से आपको ध्यान थोड़ा सा रखना होगा, क्योंकि सूर्य, बृहस्पति और राहु इन 3 बड़े ग्रहों की युति आपके अष्टम भाव में होने से जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे। आप और आपके जीवन साथी के बीच थोड़ा सा इसके परिणामस्वरूप तनाव बढ़ सकता है। रिश्ते में गलतफहमी घर कर जाएगी। वर्ष के अंतिम महीने के दौरान स्थिति अनुकूल होगी और आपका दाम्पत्य जीवन फिर से पटरी पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो साल 2023 में कन्या राशि के जातकों के प्रेम और विवाह जीवन के क्षेत्र में मिला जुला फल। अब आइए जान लेते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली अंक कौन सा रहने वाला। आइए इसको समझ लेते हैं। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुधदेव हैं और कन्या राशि के जातकों के लिए इसीलिए भाग्यशाली अंक 5 और 6 हैं। ज्योतिष के अनुसार कन्या राशि 2023 यह बताता है कि वर्ष 2023 का कुल योग चूँकि 7 है, इसीलिए इस वर्ष कन्या राशि के जातकों के लिए यह वर्ष थोड़ा सा मध्यम से अच्छा वर्ष साबित होगा। इस वर्ष कुल चुनौतियों कई चुनौतियां आपको जीवन में होगी, जो आपके सामने एक समस्या खड़ी कर देगी, लेकिन आप अपने प्रयास से उन सभी मुसीबतों से बाहर आ जाएंगे। आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के प्रति सावधानी थोड़ी सी बरतनी होगी। इसके अतिरिक्त आर्थिक योजनाओं में निवेश करने से पहले आपको बहुत सोच समझ के चुनाव करना होगा। जनवरी से लेकर अप्रैल के अंत तक का समय ज़्यादा अनुकूल दिखाई देगा और इसके बाद नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके लिए ज़्यादा लाभदायक स्थिति साबित होगी। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा इसके फलस्वरूप, और जो भी काम करे उसे पूरे मन से करें। पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको सतत प्रयास करना होगा। तो आप आइए जान लेते हैं कि जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है कि ऐसे कौन से उपाय करें जिससे कन्या राशि के जातकों को पूरे वर्ष भर लाभ की प्राप्ति हो। इस क्रम में सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों को क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम कन्या राशि के जातकों को बुधवार के दिन का व्रत करना चाहिए, यानी कि बुधवार का व्रत कर रखना इनके लिए संपूर्ण व्यक्तित्व कल्याण के लिए लाभकारी रहेगा। बुधवार से शुरू करके प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ इन्हें करना चाहिए। प्रतिदिन इन्हें बुध के बीज मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का रोजाना 108 बार जाप स्पष्ट उच्चारण से करना चाहिए। बुधवार की शाम के समय किसी मंदिर में काले तिल का दान करना इनके लिए लाभदायक रहेगा। कन्या राशि के जातकों को अच्छी गुणवत्ता वाले पन्ना रत्न को धारण करना इनके लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन कोई भी रत्न धारण करने के लिए इसके लिए आवश्यक है कि आप अपनी कुंडली एक बार किसी विद्वान ज्योतिष से अवश्य दिखा ले, नहीं तो आपको शुभ परिणाम के बदले आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है। कठिन समस्याओं से निजात पाने के लिए कन्या राशि के जातकों को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना इनके संपूर्ण कल्याण के लिए लाभकारी रहेगा। तो इसी के साथ एक बार फिर से नववर्ष आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेके आया। धन्यवाद।